यूपी टेट कंपटीशन का जो कंप्लीट सिलेबस है मैथ्स का वो क्या है और हमें इसको कैसे पढ़ना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग 5 क्लासेस के अंतर्गत मैं सौरभ कुमार आपको आज मैथ्स के एग्जाम्स का यूपी टेट के सिलेबस और पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए इस टाइप के पैटर्न में हमने क्या देखा कि एक बात समझिए, हम कुछ ये देख रहे हैं कि देखिए यूपी टेट परीक्षा में 2 तरीके का पेपर होगा। एक तो पहली बात आप देख ही रहे हैं, पेपर 1 होगा और दूसरा पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो होता है वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए होता है। ये प्राइमरी के बच्चों के लिए होता है, जैसे ज़्यादातर बीटीसी जो बच्चे करते हैं उनके लिए। और कक्षा 2 जो पेपर 2 होगा वो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए होता है। ये ज़्यादातर बीएड के भी बच्चे के लिए होता है, जो जूनियर की क्लास लेना चाहते हैं वो उनके लिए होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों, यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसके पास बीटीसी भी है और बीएड भी है तो दोनों पेपर दे सकता है। ठीक है, तो पहले इसमें हम देखते हैं कि जैसे यूपी टेट का जो पेपर 1 है उसका पेपर पैटर्न क्या। देखिए इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के। टाइम कितना होता है, 2 आवर 30 मिनट्स होता है। देखिए इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जनरल कैटेगरी के लिए आप जब देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जा रही है वो अराउंड आती है 90 नंबर। ठीक है, तो यानी 150 का 60% होना चाहिए। समझ लीजिए ये अप्रॉक्स जो होता है वो 60% बन रहा है। ठीक है, और एससी एसटी ओबीसी के लिए, इनके लिए जाता है ये पूरा 55% का कट ऑफ। ठीक है, फिर इसके बाद आप एक बात देखिए ध्यान रख के कि इसमें पहली बात तो नो निगेटिव होगा। ठीक है, निगेटिव नहीं होगा। सिलेबस क्या क्या है ये देखना है। देखिए सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पैथोलॉजी, इसको शॉर्ट में सीडीपी कहा जाता है। सीडीपी करके हम लोग हैं 30 क्वेश्चन इसके आएंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 जो होता है वो ज्यादा आपका एक ही एग्जाम होगा, वो होगा हिंदी। लैंग्वेज 1 में हिंदी रहेगी, वो 30 नंबर की होगी, ये भी 30 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज 2 जो होता है उसमें ऑप्शनल होता है, या तो उर्दू ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए या संस्कृत ले लीजिए। ये भी जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो 30-30 नंबर का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स होगा। मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं 30 नंबर की मैथ्स आएगी पूरी, और ये 30 मार्क्स की होगी। फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा, और ये इन्वायरमेंटल स्टडीज भी हमारा ये सिलेबस होगा जिसमें 30 मार्क्स होंगे और ये 30 क्वेश्चंस होंगे। तो ये पूरा जो आप उठा के देख रहे हैं, तो ये पूरा जो पैटर्न है ये आप देखेंगे कि टोटल बन कितने नंबर का रहा है। ये टोटल बन रहा है, ये आप अप्रॉक्स चेक करोगे तो ये अराउंड 150 नंबर का अराउंड बन रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो पैटर्न है ये टोटल कितने नंबर का बन रहा है, 150 नंबर का। ठीक है, और 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हमें सही करना है, तो उसके लिए हम क्या करना है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैथ्स का जो सिलेबस है वो, देखिए पहले, इससे पहले हम मैथ्स के सिलेबस को देखने से पहले यूपी टेट का सेकंड पेपर देख लेते हैं। सेकंड पेपर भी सिमिलरली है। देखिए इसमें भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। ठीक है, और नो निगेटिव 2.5 घंटे का टाइम। वही सीडीपी इसमें भी है, देखिए 30 नंबर यहाँ पे भी, 30 नंबर यहाँ पे भी। फिर लैंग्वेज 1 वही है हमारा, हिंदी ऑप्शनल होगा, लैंग्वेज 1 कंपलसरी रहता है सबके लिए। फिर हिंदी यहाँ पे भी होगी, हिंदी यहाँ पे भी होगी। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में कोई एक सब्जेक्ट लेना है, वो आपका ये है। फिर देखिए मैथ्स और साइंस में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। साइंस के बच्चों के लिए मैथ्स नहीं आती, वहाँ सोशल साइंस वाला ही आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मैथ्स और सोशल साइंस में डिवाइड हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या अंतर आता है। यहाँ पे पहली बात तो इन्वायरमेंटल स्टडीज नहीं देख रहे हैं यहाँ पे 30-30, 60 और 30-90, और ये 60 नंबर का। यदि साइंस का होगा तो उसको 60 नंबर का पेपर साइंस का देना होगा, और यदि सोशल साइंस का है तो उसको 60 नंबर का सोशल साइंस का देना होगा। और टोटल बनेंगे कितने, 150 क्वेश्चन 150 मार्क, नो निगेटिव। आप देख रहे हैं नो निगेटिव। तो ये पूरा पैटर्न है फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्स का। तो अब आगे देखते हैं कि देखिए अब इसमें हम देखने जा रहे हैं कि मैथ्स का सिलेबस क्या है। देखिए मैथ्स का जो सिलेबस आता है उसमें सबसे ज्यादा जो है जोड़ घटाव, गुणधर्म, संख्याओं का विभाजन और संख्याएं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ नंबर्स एंड नंबर्स। फिर मिनिमम कॉमनवेल्थ एंड मैक्सिमम कॉमनवेल्थ, न्यूनतम और अधिकतम कॉमनवेल्थ की, मतलब धन से संबंधित है ये। फिर भिन्नों का जोड़ आएगा, घटाव आएगा, गुणधर्म आएगा और भाग आएगा। गुणधर्म का मतलब है कि इसमें गुणे की प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, दूसरी चीज है डेसिमल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टी एंड डिवीजन। देखिए दशमलव वाली संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग वो आ जाएगा। यूनिटरी रूल में एकात्मक मान नियम होता है, यानी यूनिट डिजिट निकालना, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा कि लेवल पे ही पूछा जाएगा। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे
प्रॉफिट एंड लॉस के बाद सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी स्टूडेंट को कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे ज्यामिति आती है, ज्यामिति आकृतियां आएंगी, पृष्ठ, कोण, त्रिभुज और वृत्त। यानी ये देखा जाए तो ये कोई और नहीं, ये मेंसुरेशन करके चैप्टर होता है सॉरी, मेंसुरेशन करके चैप्टर है उसका, यानी क्षेत्रमिति, उसका अंतर्गत ये पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये वहीं का क्वेश्चन है, थोड़े से इसमें ज्योमेट्री के भी शेप्स हैं, तो यानी आप देखेंगे स्क्वायर, वर्ग, ये सब चीजें पढ़नी है। फिर यहाँ पे देखिए मनी है, यानी पैसे से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, मापन से संबंधित आएगा, भार, क्षमता, लंबाई व तापमान से संबंधित क्वेश्चन आएगा। तापमान में वही कि कन्वर्जन पूछ लेता है कि आपका केल्विन से सेल्सियस में क्या होगा, रेनकाइन क्या होगा, ये सारी चीजें। फिर देखिए ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है आप देख रहे हैं किसका है, आपका मेंसुरेशन का, यानी पेरीमीटर्स इसमें निकालना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो सिलेबस है वो क्या है इसमें, देखिए इसमें जो है अगला सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है कैलेंडर। कैलेंडर पूछा जाता है मैथ्स के सिलेबस में। फिर उसके बाद जो है आपका आंकड़े आता है, और आंकड़े जब आता है तो इसमें डीआई से रिलेटेड वाले क्वेश्चन, कुछ हल्के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर वॉल्यूम, आयतन से संबंधित, यानी 3D डायग्राम के बारे में बात हो रही, घन, गुहा, यानी देखिए क्यूब की बात हो रही, तो ये आपका 3D फिगर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, यानी ये भी मेंसुरेशन का पोर्शन है। क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, ये भी आपका 2 डायमेंशनल फिगर है, यानी 2 डायमेंशनल फिगर, तो ये आपका मेंसुरेशन का ये भी है। फिर रेलवे या बस का टाइम टेबल देखना आना चाहिए, वो उस पर देखा जाएगा। प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण व निरूपण कैसे करना है, ये है। देखिए ओवरऑल आप उठा के देखें तो इतने टॉपिक आपके जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, और यही आपको पढ़ना है, तो इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आप लोगों से हमारी विनती है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्वाइन करिए। रीजन इसलिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप ज्वाइन करेंगे तो उतना ही अच्छा लर्निफाई के प्रावधान से हम आपके लिए ऑनलाइन वीडियो लेके आ पाएंगे, और ऑनलाइन वीडियो में हम आपको पूरा कंटेंट पढ़ा देंगे 101%। मैथ्स आपकी 101% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेबस से बाहर पेपर आएगा नहीं, और हम सिलेबस ही पूरा कवर कर देंगे। जो सिलेबस है वही हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। यानी कौन सी चीज का सिलेबस, मैथ्स के सिलेबस को हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। देखिए इसमें एक चीज और आती है, वो मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, वो है मैथ्स की पेडागोलॉजी, ठीक है। पेडागोलॉजी आती है तो वो इसमें पूछा जाएगा, तो वो भी हम लोग पढ़ लेंगे आने वाले टाइम में, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं आप लोगों से एक बात और कहूंगा कि देखिए ये पेपर निकालना बहुत आसान है। डियर फ्रेंड, यदि आप हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं और इस चैनल में इस नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ देंगे, और ग्रुप में जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे इसमें आप टेक्स्ट मैसेज करके डालिएगा, तो हम आपको एक तो डेली फ्री में करंट अफेयर देंगे जो कि बहुत ही ऑथेंटिक होगा। बाकी सारी कोचिंगों से एक स्टैंडर्ड लेवल का कोई पैटर्न है। हमारे यहाँ हर महीने पर डे हमारे यहाँ कम से कम 2 करंट अफेयर दी जाती हैं, और 2 करंट अफेयर में 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हमारे लिए वर्क करती हैं, दोनों ही देती हैं। तो उससे एक तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा ये। दूसरी चीज ये रहेगा कि आपको करंट अफेयर के लिए कहीं से पीडीएफ लोड करने की जरूरत नहीं, बस आप हमारा पीडीएफ निकालिए और उसको पढ़ लीजिए, पूरे साल की पीडीएफ आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, आपको ये फायदा मिलेगा कि एग्जाम्स में आपको जिस लेवल का हम मैथ्स पढ़ा देंगे उसको देखेंगे कि आप इजीली 30 में से कम में आप 27 से 28 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे और स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको नोट्स क्या देना ये यहाँ पे हमें अच्छे से पता है, क्योंकि हमारे यहाँ सारी फैकल्टी 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस्ड हैं। और इसलिए हम पहला कोशिश ये करेंगे कि ऑनलाइन में हम सभी बच्चों की जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है मैथ्स की वजह से बच्चों का प्री नहीं निकल पाता है, जो आपका प्राइमरी का जो है वो आपका पैटर्न नहीं निकल पा रहा पेपर 1। तो पेपर 1 को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इतना मैथ्स पढ़ लेंगे कि हमारा 27 से 28 स्कोर आराम से आ जाए। 1-2 क्वेश्चन की मैं गारंटी इसलिए नहीं देता क्योंकि पेपर हम नहीं सेट कर रहे हैं, पेपर दूसरा आदमी सेट कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा उसका कुछ गारंटी नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन हम एटलीस्ट कोर्स 100% पूरा करेंगे, कोर्स जो मैथ्स का है वो 100% पूरा कर देंगे, तो आप देखेंगे उससे बाहर पेपर आएगा ही नहीं।
तो ज्यादा से ज्यादा चैनल से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों से भी शेयर करिए जिनकी मैथ्स वीक है, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो गांव में है नहीं पढ़ पा रहा है तो भी वो कनेक्ट हो जाए। हम पूरा कोर्स कोशिश कर रहे हैं 30+ डेज में हम कवर कर दे, यानी 30+ दिनों में आप तैयारी करके आराम से 27 से 28 स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ने का कोशिश करिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी क्लासेस आपकी विदिन 2 से 3 दिन में आपकी क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे, और डेली आपको 1 घंटे की क्लासेस मिलती रहेंगी ऑनलाइन। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाइए, और आपको फ्री में मैथ्स का इशू आपको नहीं आएगा टेट के लेवल पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।